जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर मैं से ट्यूटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वुंड केयर एंड ड्रेसिंग्स टेक्निक के बारे में, जिसमें आता है इंट्रा ऑपरेटिव केयर। हम जब पेशेंट जो होता है कि जब ऑपरेशन थिएटर में, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है, वहाँ पे कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या हेल्प होती है, नर्सेज क्या क्या वर्क करती हैं, उसके बारे में। प्री ऑपरेटिव मतलब जो होता है कि ऑपरेशन के पहले क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, क्या क्या कंसर्ट का साइन करवाए जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड पोस्ट ऑपरेटिव, जब ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है, जब ऑपरेशन हो जाता है तो क्या होता है कि क्या क्या हम हेल्थ रिक्वायरमेंट्स वगैरह को देते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन होता है कि हमारा केयर ऑफ द सर्जिकल पेशेंट जो होती है कि सर्जिकल पेशेंट का हम केयर किस किस फेज में करते हैं, तो वो 3 फेज में होता है, जैसे कि इंट्रा ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। ठीक है, तो इंट्रा ऑपरेटिव क्या होता है कि जब हम पेशेंट जो होता है हमारा कहाँ होता है, ओटी में। ठीक है, ओटी में जब एडमिट होता है तो वहाँ पे कौन से प्रोसीजर फॉर्म किया जाता है ऑपरेशन होने से पहले। ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर किए जाते हैं। फर्स्ट वन होता है कि जैसे सर्जिकल प्रोसीजर्स में क्या होता है कि हमारा गोल क्या होता है कि हमारी जो नर्सेज होती है, वहाँ की स्टाफेस नर्सेज होती हैं, टीम्स मेम्बर वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो असिस्ट करते हैं पहले सर्जरी कहाँ पे होनी है। ठीक है, जैसे अपेंडिसाइटिस होने वाला है, ठीक है, तो किस मतलब राइट है, ठीक है, कैसे पोजीशंस वगैरह देना है, ठीक है, उसको ठीक पोजीशंस वगैरह पे, और उसका मॉनिटर करना है वाइटल साइन। ठीक है, फर्स्ट वन ये होता है कि जब पेशेंट जो होता है कि ओटी में होता है तो उसका रेगुलर मिनट टू मिनट उसका वाइटल साइन, जैसे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम्स का जो रिस्पायरेशन, हम कितना ब्रीथ कर रहा है वो, और कितना उसका पल्स है, बीपी कितना है, ये मॉनिटर ऑटोमेटिक होते रहते हैं मशीन से, वो क्या करना है, असेस करना है। ठीक है, एडमिनिस्टर करना है मेडिकेशन में एडमिनिस्टर क्या क्या करेंगे, जैसे कि अनेस्थेसिया हो गया। अगर अनेस्थेसिया के पहले क्या क्या एडमिट करते हैं, तो फर्स्ट वन जब उनको क्या होता है कि जब फ्लूइड वगैरह की कमी होती है तो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट करते हैं, और उसे क्या करते हैं कि जो साइकोलॉजिकली सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ताकि वो पेशेंट घबराए नहीं। ठीक है, प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं, ये हमारा मेन गोल होता है। ठीक है, इंश्योर द स्टराइल इन्वायरमेंट। हम क्या करेंगे जब ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, तो कोई भी इक्विपमेंट लेंगे, हमारा जो ओटी का इन्वायरमेंट होगा वो स्टराइल होगा। जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया था, असेप्सिस होता है, सारे इंस्ट्रूमेंट, गॉसेस, पीसेस, गाउन्स वगैरह असेस होंगी। ठीक है, हम प्रिपेयर्ड रहेंगे, एकदम रेडी रहेंगे ऑपरेशन के हेल्प के लिए, वो ऑपरेशन थिएटर में। ठीक है, तो ये सब मॉनिटर्स होते हैं। ठीक है, हमारा ये मेन गोल होता है। ठीक है, हमारा सर्कुलेटरी नर्स वहाँ पे जो मौजूद होती हैं सर्कुलेटरी नर्स, तो वो क्या करती हैं, दे आर सर्कुलेटिंग नर्स टू मैनेज द ओटी। जो सर्कुलेटरी नर्स होती हैं वो मेनली क्या करती हैं, बस ओटी को मैनेज करती हैं। ओटी में जितना प्रोसीजर्स हो रहे हैं, जितना भी वर्क हो रहा है, सब क्या करती हैं कि सर्कुलेटरी नर्स सब क्या करती हैं, मॉनिटर करती हैं, वही देखती हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्ट द सेफ्टी, वो अपने सेफ्टी से, पेशेंट की सेफ्टी से, हेल्थ नीडेड जो भी होती है पेशेंट की, वो प्रोवाइड करती हैं। देयर नर्सेस मेंटेन रूम, जो नर्स होती है जो ओटी का रूम होता है उसको मेंटेन करके रखती है, जैसे कि फ्यूमिगेशंस वगैरह करके स्टराइल करना, और वहाँ की जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह होंगे उसको स्टराइल करके रखना। ठीक है, एक सिचुएटेड जगह पे या एक फिक्स जगह पे सब प्रोसीजर्स में इक्विपमेंट हो गए, जैसे मेडिसिन्स वगैरह हो गए, तो वो सबको ठीक से रखना। ठीक है, ह्यूमैनिटी एंड जो भी होता है कि इम्यून वगैरह की वहाँ पे मेंटेन करके रखना, पेशेंट का इम्यून कैसा वो सब चेक करेंगे पहले प्रोसीजर के बाद। लाइटिंग, और क्या होता है कि वहाँ पे जो ओटी का ऊपर लाइट होना चाहिए, वो ठीक है कि नहीं ठीक है, सब कुछ मेंटेन करके रखती हैं। ठीक है, लाइट ऐसी ओटी में लाइट होती है कि जैसे हम जो भी प्रोसीजर कर रहा है उसकी परछाई क्या होती है, पड़ती नहीं है। ठीक है, लाइट तेज रहती है बहुत। फिर नेक्स्ट वन हो कि इंश्योर द अप्लाई द मटेरियल्स एंड अवेलेबल फॉर इन द ड्यूरिंग सर्जरी। जो भी मटेरियल्स अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, अवेलेबल होने चाहिए। जो भी प्रोसीजर्स के लिए क्या होते हैं कि सीजर्स वगैरह चाहिए होते हैं, ठीक है, और मेडिसिन्स वगैरह चाहिए होते हैं, सब सर्जिकल वार्ड में क्या होता है कि ओटी में अप्लाई वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए प्रोसीजर के वक्त। ठीक है, प्रिपेयरिंग सूचर, क्या होता है कि हम जो नर्सेस होती हैं वो प्रिपेयर्ड होती हैं, सूचर के लिए प्रिपेयर तैयार होना चाहिए, स्पेसिफिक इक्विपमेंट, जो भी सूचर के स्पेसिफिक इक्विपमेंट वगैरह है वो सब रेडी होने चाहिए। ठीक है, असिस्टिंग द
सर्जन जो सर्जन होता है वो सबको असिस्ट, ठीक है, उसको असिस्ट करके रखता है। एंड असिस्ट ड्यूरिंग द सर्जरी प्रोसीजर, जो भी सर्जिकल प्रोसीजर होता है पहले क्या होता है कि जो सर्जन होता है, ठीक है, पहले क्या करेगा कि उसका जो भी नर्स होती है वो उसका डायग्नोसिस जो भी बनाई रहती है, ठीक है, उसको असेस करेगा, उसका सारे मोनीटर सारे बॉडीज़ को असेस करेगा, उसके बाद ही सर्जरी परफॉर्म होती है, ठीक है। कीपिंग द चेक टू द टाइम एंड पेशेंट इन अंडर एनेस्थीसिया एंड देयर टाइम अप उंड इट इज ओपन, क्या करती है जो वहाँ की पेशेंट होती है, ठीक है, एक अनेस्थेटिक डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट अनेस्थेटिक डॉक्टर होते हैं, वो अनेस्थीसिया जब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसका जो होता है कि टाइम मैनेजमेंट होता है, उसका कितना टाइम तक वो पेशेंट जो होता है कि अनेस्थेटिक रहता है, ठीक है। वहाँ के सेंसरी नर्व जो होती है, अनेस्थीसिया क्या होता है कि वो सेंसरी नर्व्स को कम्युनिकेट से रोक देती हैं, जो भी प्रोसीजर होता है उसे पेन से रिलीव होता है, ठीक है, पेन नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे पता ही नहीं चलता है कि क्या होता है, ठीक है। अनेस्थीसिया फिर लोकल अनेस्थीसिया होती है, जनरल होता है, और ये दोनों अनेस्थीसिया दिए जाते हैं। और एक होता है कि सीजनल अनेस्थीसिया होती है, ऐसे कुछ होता है, ठीक है, वो दिए जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वन होता है कि उंड पेन, जो भी उंड वगैरह हो रहे हैं, ओपन उंड वगैरह हो रहे हैं, उससे क्या करना है कि उतने टाइम पे क्या होता है कि जो अनेस्थेटिया की जितनी टाइम ड्यूरेशन होती है उनके अंडर में सर्जरी परफॉर्म करने होती हैं, और जो उंड वगैरह ओपन होते हैं उसको मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है, उसको सूचर्स वगैरह के थ्रू क्या करते हो क्लोज्ड करते हैं, ठीक है। चेकिंग द इक्विपमेंट, फिर से क्या होता है कि प्रोसीजर के बाद भी डॉक्टर क्या करता है कि इक्विपमेंट को, सारे इक्विपमेंट को काउंट करता है, इसलिए काउंट करते हैं कि कुछ इक्विपमेंट क्या हो गया कि सर्जरी के थ्रू जहाँ पे सर्जरी हो रही है उसी में तो नहीं छूट गई हैं या भूल गए हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए सारे इक्विपमेंट को पहले ही चेक किया जाता है और सर्जरी के बाद भी चेक किया जाता है, ठीक है। सारे मटेरियल्स को, गोसेस बीसेस हो गए वहाँ पे, जितने भी क्लॉथ वगैरह होते हैं, स्टेराइल क्लॉथ होती हैं, गॉसेस पीसेस होती हैं, ठीक है, इस छोटे मोटे इक्विपमेंट जो भी हो गए, सारे नीडल्स वगैरह हो गई, सारे को चेक करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि अरे पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ठीक है। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होता है कि ऑपरेशन के बाद क्या होता है, ठीक है, ऑपरेशन के बाद अगर ऑपरेशन हो गया, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर से पेशेंट क्या होगा कि अब डिस्चार्ज होगा, तब उसका आगे का क्या होता है प्रोसीजर, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है पोस्ट ऑपरेटिव फेज, ये फेज या ये पीरियड जो होती है सर्जिकल एक्सपीरियंस इंटर्ड फॉर द टाइम एंड द client it is transferred to the recovery room and then when the patient is transported back to the surgery unit, तो क्या करते हैं इसमें जो पेशेंट होता है, ठीक है, हमारे ओटी में ऑपरेशन हुआ, ठीक है, तो क्या करेंगे कि उसे पेन मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, पेन मैनेजमेंट करेंगे, उसको एक जनरल वार्ड में, ठीक है, शिफ्ट करेंगे ताकि जो भी उनका रिकवरी वगैरह हो सके वो हुए। फिर उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे, बैक सर्जरी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करेंगे एक वार्ड में, ठीक है, शिफ्ट करेंगे, वहाँ पे जो सारी फैसिलिटीज़ वगैरह हो, जो भी नर्सेज वहाँ की नर्सेज होती हैं वो क्या करेंगी, ये सब मैनेजमेंट करेंगी, वहाँ पे उसका पेन मैनेजमेंट करेंगी, जो भी मेडिसिन्स वगैरह डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड किए रहते हैं वो देंगी, और प्रोसीजर्स को क्या करेंगी, उसको क्लीन करेंगी, या बोल सकते हैं सर्जिकल जो प्रोसीजर्स हुए रहते हैं वहाँ पे ड्रेसिंग्स वगैरह वो करती हैं, ठीक है, रेगुलर ये मेंटेन करती हैं, उंड को प्रिपेयर बोल सकते हैं कि उसको ठीक होने में टाइम टू टाइम मेडिसिन्स केयर करेंगी, नर्सिंग केयर करेंगी, प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा नर्सिंग जो होती है, प्रोफेशनल नर्स होती है, उसका मेन गोल क्या होता है, मेंटेनिंग द एडिक्वेट बॉडी फ्लूइड, जो भी बॉडी फ्लूइड जो होता है कि ब्लड वगैरह जाते हैं सर्जरी में, ठीक है, फ्लूइड की कमी हो जाती है, उसको मेंटेन करना होता है, मैनेजमेंट पेन एंड द डिस्कम्फर्ट, जो भी पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है, ठीक है, एक ही क्या होता है कि लेटर जैसे कि जिधर सर्जरी हुई है, ठीक है, एक पोजीशन से दिया जाता है पेशेंट को, उसी पोजीशन में रहने होते हैं, ठीक है, डिस्कम्फर्ट होना है, पेन होने लगता है, ठीक है, वहाँ पर मैं क्या करेंगी, जो नर्स होंगी वो पेन को मैनेज करेंगी, ठीक है। प्रोमोटिंग बाई एडिक्वेटेड डिस्चार्ज प्लानिंग, हम क्या करती हैं, नर्सेस प्रमोट करती हैं जो भी एडिक्वेटेड, जो भी पेशेंट को बेनिफिट रहेगा, जो भी नीड रहेगी पेशेंट की मेडिसिन की, जैसे कि घाव सूखने में क्या क्या मेडिसिन्स लगेंगी, कौन कौन सी मेडिसिन्स लगेंगी, जो भी एडिक्वेट प्लान बनाएंगे, ठीक है, पेशेंट के हित में ही प्लान बनाएंगे ताकि उनके
उनका जो होगा कि जो वुंड होगा जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है। हेल्थ टेक्निक्स के थ्रू, ठीक है, हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, कि बिना क्या होगा कि बिना पीपी इक्विपमेंट की वजह से, या बोल सकते हैं कि उसके बिना ही हम कोई भी प्रोसीजर, उसके बाद भी कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन करते रहे, उसके थ्रू जो होता है कि हमारा असेप्सिस वगैरह होता है वो सब उसके साथ ही करेंगे, ठीक है। और पर्सनल जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ वगैरह होंगी, क्योंकि सर्जरी हुई है, ओपन वुंड होता है, ठीक है, कम्युनिकेबल चांसेस ज़्यादा रहते हैं डिजीज़ के, और काहे कि क्योंकि उसका जो होता है कि इम्यून भी वीक होता है, ठीक है। तो टेक्निक के थ्रू क्या करेंगे हम, कोई भी प्लानिंग केयर वगैरह दे रहे हैं तो वो देख के करेंगे, ठीक है। और जो होता है कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर का जो होता है कि उसके में ही मीनिंग हमारा गोल निकलता है। तो क्या होता है, फर्स्ट वन, पी से प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। हमारा जो नर्स होती है, जो भी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि वहाँ पे पस का डिस्चार्ज होना, सर्जरी जहाँ पे हुई है, ठीक है, वो कॉम्प्लिकेशंस या कोई भी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हुई हैं तो हम इन्फॉर्म करेंगे डॉक्टर वगैरह को, ठीक है। वो कॉम्प्लिकेशन होने नहीं देंगे, ठीक है, बढ़ने नहीं देंगे। ऑप्टिमल रिस्पायरेटरी फंक्शन, पेशेंट का मॉनिटर करेंगे कि उसका रिस्पायरेटरी फंक्शंस कैसा है, ठीक है, उसका रिस्पायरेटरी बैलेंस उसको मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन में वेंटिलेटर वगैरह की ज़रूरत है, सबको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सपोर्टिव केयर, सपोर्ट नेक्स्ट होता है यस फॉर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि पेशेंट भी वीक होता है, नर्वस फील करता है, ठीक है, और फैमिली भी नर्वस फील, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, ठीक है, उनको प्रोसीजर्स वगैरह के थ्रू, ठीक है, समझाएंगे कि आपका बेनिफिट ये है, ठीक है, तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। टी से होता है कि टिश्यू परफ्यूजन से, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखेंगे, जो भी टिश्यूज़ परफ्यूजन्स वगैरह हो गए थे, ठीक है, उसको देखेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व एडिक्वेटेड फ्लूइड इनटेक, हम ऑब्जर्व करेंगे जो पेशेंट हमारा होगा वो एडिक्वेटेड कितना फ्लूइड को इनटेक कर रहा है, ठीक है। प्रोमोटिंग बाय पेशेंट सेफ्टी से क्या करेंगे, पेशेंट की सेफ्टी को प्रमोट करेंगे, कैसे, जैसे कि हमारा पेशेंट एक ही पोजीशंस वगैरह पे है, या बोल सकते हैं कि उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हम जैसे बेड साइड शोल्डर्स वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, रेलिंग्स वगैरह लगी होती हैं, उनको मेंटेन करके रखेंगे, उसे अच्छी नीड आए, ठीक है, उसको मेडिसिन्स प्रोवाइड करेंगे ताकि पेन वगैरह ना हो, और सेफ्टीज वगैरह प्रोवाइड करेंगे ताकि जो भी सर्जरी एरियाज़ है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे इन्फेक्शंस वगैरह ना हो, ठीक है, उसको प्रिवेंट करके रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि हमारा ए फॉर एडिक्वेटेड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट, उसके इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेंगे, ठीक है, फ्लूइड को बैलेंस करेंगे। फिर रीनल फंक्शन मेंटेन, जो रीनल फंक्शंस होता है उनके जो क्या होता है कि ऑपरेशन टाइम वो जा नहीं सकते तो वहाँ पे कैथेटर लगे होते हैं, ठीक है, तो रीनल क्या होता है, कैथेटर के थ्रू उसका जो फ्लूइड्स का मेजरमेंट करेंगे, वो भी परफॉर्म, जो भी वो मेजरमेंट है वो भी देखेंगे, ठीक है, कितना वो इनटेक कर रहा है, आउटपुट कर रहा है, कितना उसमें इन्फेक्शंस वगैरह तो नहीं हुए हैं, उनमें प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हो रही है, वो सब चेक करते रहेंगे, उसके कलर वगैरह को। इनकरेजिंग बाय एक्टिविटी एंड मोबिलिटीज विद इन लिमिट, पेशेंट की सर्जरी हुई है तो जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, ज़्यादा कैरिकुलम से एक्टिविटीज़ ना करे पेशेंट, उसको ध्यान देंगे। थ्रू द वुंड केयर एंड एडिक्वेटेड वुंड हीलिंग, जो वुंड केयर ऐसा करेंगे कि जल्दी जो होता है कि वुंड की हीलिंग हो जाए, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल, जो भी इन्फेक्शंस वगैरह है, ठीक है, उसको कंट्रोल करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, तो जो भी गॉसेस पीसेस लेंगे उसको क्या करेंगे, ड्रेसिंग करने के लिए, ठीक है, वहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट में क्या करेंगे, बीटाडीन का यूज करेंगे, ठीक है। जब टाका वगैरह जो होता है कि सूचर वगैरह कट जाता है तो उसके बावजूद भी क्या होता है कि इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहेंगे, तो उसको वुंड को क्या करेंगे, क्लोज करके रखेंगे। एडुकेटेड विजिलेंट टू द मैनिफेस्टेशंस ऑफ एंग्जाइटी वगैरह को क्या करेंगे कि मैनिफेस्टेशन वगैरह को उसको क्या करेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे। एलिमिनेशंस एनवायरनमेंट हजार्ड, जो हजार्ड इन्वायरमेंट होगा तो वहाँ से पेशेंट को नहीं रखेंगे, ठीक है, वहाँ से एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है, जो हजार्डियस चीज़ कोई भी हो गई, ठीक है, वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करेंगे पेशेंट को। नेक्स्ट होता है कि प्री ऑपरेटिव केयर, प्री ऑपरेटिव केयर में मतलब जैसे कि हम ऑपरेशन कराने, ठीक है, गए, ठीक है, वहाँ पे ओटी थिएटर में जाने से पहले का केयर जो होता है उसको प्री ऑपरेटिव केयर कहते हैं, ठीक है। नर्सिंग केयर क्या होता है,
ठीक है। प्री ऑपरेटिव केयर, ठीक है, नर्सिंग केयर, इसमें क्या होगा कि प्रेशर्स टू ऑपरेटिव फेजेस नॉन एज द प्री ऑपरेटिव पीरियड, टिन टाइम या पीरियड बिफोर सर्जरी, सर्जरी के पहले, ठीक है, प्रोसीजर के पहले कौन कौन से केयर प्रोवाइड किए जाते हैं पेशेंट को, वो देखते हैं। इट इज़ बिगिंग when the decisions to the operation is the made and end when the patient is the transferred to the operation, जब पेशेंट को हम ट्रांसफ़र करने वाले होते हैं ओटी में ऑपरेशन के लिए, उसके पहले हम क्या क्या प्रोसीजर्स करते हैं, या बोल सकते हैं क्या क्या मॉनिटर करते हैं और क्या क्या कंसल्ट वगैरह करते हैं, उसको कहते हैं प्री ऑपरेटिव केयर। हमारा मेन गोल क्या होता है कि प्रिपेयर द पेशेंट इमोशनली पीरियड। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है ऑपरेशन कराने जा रहा होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि इमोशनली वीक हो जाता है, ठीक है, वैसे भी वो फूड वगैरह नहीं लेने होते हैं, ठीक है, 3-2.5 दिन क्या होता है कि फूड वगैरह नहीं लेने होते हैं, ठीक है, वो और इमोशनली हो जाता है, हंगर भी होता है, ठीक है, तो उसे क्या करेंगे, इमोशनली उसे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे गैदर नेसेसरली इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी, ठीक है, जैसे पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, नेगेटिव, हमें ऑपरेशन से क्या बेनिफिट होगा पेशेंट को, जैसे कि वो ठीक हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा कि उसको इमोशनली या बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव बातें रहेंगी कि ये सर्जरी से आप ठीक हो सकते हैं, आप ये चल सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का सर्जरी हो तो उसके पॉजिटिव वे को बताएंगे, ठीक है। नेगेटिव वे को इसलिए बताएंगे कि थोड़ी देर क्या होता है कि आपको दिक्कत सहनी पड़ेगी, या बोल सकते हैं कि कुछ दिन की बात है, फिर आपको इसके बाद ठीक हो जाएंगे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द प्लानिंग एंड द एनेस्थीसिया, क्या करेंगे कि हम इसमें प्लान करेंगे, हम जो नर्सेज होती हैं वो प्लान करेंगी कि एनेस्थीसिया देनी है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ द इंश्योर इन्फॉर्मेशन कंसर्ट, ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि मैनेजमेंट करेंगी, ठीक है, मैनेजमेंट करेंगे कि जो भी पेशेंट है उसका मेडिकल डाटा को देखेंगे, सर्जिकल डाटा, पिछला सर्जिकल डाटा, पोस्ट ऑपरेटिव कुछ भी प्रेजेंट हो, या इंश्योर का वो कौन सी दवा ले रहा है प्रेजेंट टाइम में, वो सब चेक करेंगे, मैनेज करेंगे, ठीक है, और उसका मॉनिटर वगैरह, ठीक है, उसको चेक करेंगे, ठीक है, और मैनेज करेंगे कि उसकी जब दवा देने वाले रहते हैं, ठीक है, ओटी में जाएंगे तो उसे एनेस्थीसिया लेनी होगी, ठीक है, उसके पहले उसका देखेंगे बीपी वगैरह नहीं सही है, ठीक है, वो इमोशनली वीक तो नहीं है, ठीक है, उसको मोटिवेट करेंगे ऑपरेशन के लिए, इन्फॉर्म, और जो भी कंसर्ट फाइन डॉक्टर जो होते हैं कि सर्जरी के पहले ही क्या करते हैं कि कंसर्ट साइन करवा लेते हैं, जिसमें लिखा होता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई सर्जरी के ड्यूरिंग, तो क्या होगा कि इसमें डॉक्टर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, इसलिए करवाते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कंप्लेन कर सकता है पेशेंट के फैमिली वगैरह, तो उसे गार्जियन से कंसल्ट करवाते हैं, तो ये करवाना ज़रूरी होता है, ठीक है, ये करवाते हैं, ठीक है। तो जो नर्सेस रोल होती हैं इसमें, नर्सेस रोल हमारा यही होता है फर्स्ट वन की असेसमेंट, पेशेंट को फिज़िकली असेसमेंट करना, ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन करना, हिस्ट्री कलेक्शन में पोस्ट ऑपरेटिव केयर, पास्ट ऑपरेटिव केयर, ठीक है, कोई भी प्रेजेंट मेडिकल केयर, मेडिकल हिस्ट्री, पोस्ट मेडिकल जो भी मेडिकल हिस्ट्री हैं, सर्जिकल हिस्ट्री है, उसके बारे में असेस करना, मॉनिटरिंग, उसका वाइटल साइन को मॉनिटर करना, कहाँ पे वो किसकी सर्जरी करानी है उसके बारे में अच्छे से असेस करना, ठीक है, जो भी अल्ट्रासाउंड्स वगैरह, सीटी स्कैन्स वगैरह हो रहे हैं पहले वो परफॉर्म करवाना, ठीक है, फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स वगैरह देना, ठीक है, ये सब मैनेज कर लेंगे, उसके बाद ही परफॉर्म होती है। उसके नेक्स्ट देखेंगे लास्ट यूनिट हमारा लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट का, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब के लिए बाय बाय।